नमस्कार। मैं हूं हेम चंद्र बुदलाकोटी। 2027 विधानसभा चुनाव सितारगंज के लिए मेरी भी दावेदारी है और अभी मैं आपसे बात करूंगा सितारगंज की एक ग्राम सभा बघौरी के बारे में। बघौरी ग्राम सभा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, या मैं समझता हूं कि 100% पॉपुलेशन बघौरी की मुस्लिम पॉपुलेशन है। एक वीडियो क्लिप 30 सेकेंड की आप देखिए, फिर इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये है हमारी ग्राम सभा बघौरी का मेन रोड। ये लोग आ रहे हैं और ये रोड पे पानी भरा हुआ है। जिस समय इलेक्शन था अभी प्रधान जिला पंचायत बीडीसी मेंबर का, तो उस समय हमारे नेताजी कह के गए थे कि मैं जीतने के बाद इस रोड को बिल्कुल अच्छा कर दूंगा, कोई पानी नहीं भरेगा, कुछ नहीं भरेगा। आप ये देखिए कितनी दिक्कत होती है जब हमारे पानी भरा हुआ है और कोई हमारे गांव में कोई खत्म हो जाता है तो ये सामने कब्रिस्तान है और इस पानी से, गंदगी से हमें गुजर कर जाना पड़ता है। तो जैसा कि यहाँ पर एक शख्स हैं, इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि बघौरी के प्रेजेंट हालात कैसे हैं। रोडों में गड्ढे हैं, पानी भरा पड़ा है, जगह जगह गंदगी है और इस गंदी गली से गंदे पानी के बीच में से हो करके उनको गुजरना पड़ता है। और अब वो कहते हैं कि इससे हम नापाक भी हो जाते हैं। तो प्रश्न है, क्या पहली बार बघौरी में ये गंदगी है? तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, सन 2017, आज से लगभग 9 साल पहले। तो सन 2017 में मैंने सितारगंज विधानसभा क्षेत्र से उत्तराखंड क्रांति दल कुर्सी चुनाव चिन्ह के साथ अपनी दावेदारी की थी और मैं चुनाव भी लड़ा था विधायक के लिए। तब भी इसी बघौरी के यही हाल थे और मैंने यहाँ के लोगों से इस बात को कहा था कि मैं आपके विकास के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे जिताइए, मुझ जैसे आदमी को नेता के रूप में चुनिए। लेकिन 2-3 वोटों को छोड़कर मुझे उम्मीद नहीं है मुझे यहाँ के लोगों ने वोट भी दिया होगा। इन्होंने तब भी इस गंदगी को चुना था और सौरभ बहुगुणा यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे। आज 9 साल बाद एक जागरूक इंसान इस जगह की वीडियो बनाता है और मुझे देखकर मैं बहुत स्तब्ध हूं। समझ में नहीं आ रहा है कि अपना रिएक्शन कैसे दूं। रिएक्शन को हंस कर दूं, कटाक्ष करके दूं, मुंह चढ़ा कर दूं, कैसे दूं, मैं समझ नहीं पा रहा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया पास आएगा। आज तुम ग्राम प्रधान, जिला अध्यक्ष, विधायक इनसे शिकायत कर रही हो, तो आपको बघौरी वालों, सारे मुस्लिम समाज के लोगों, चाहे वो बघौरी हो, नए गांव हो, पंडरी हो, और साथ में हिंदू समाज के लोगों, जो गौठा हो, लौका हो, सितारगंज का गणेश मंदिर वार्ड हो, अनुपम होटल वाला वार्ड नंबर 11 हो, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, चिंती मजरा हो, कल्याणपुरी हो, मैं सबको जानता हूं, चाहे हिंदू कम्युनिटी कहीं रहती हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी कहीं रहती हो। आप विकास की उम्मीद कर रहे हैं। अरे मैंने अभी अभी गाने की 2 लाइन बोली है, जो बोएगा वही काटेगा। भैया, जिस नेता ने आपसे वादा किया कि हम रोड बनाएंगे, हम नाली बनाएंगे, जीतने के बाद बनाएंगे, उस नेता ने जीतने के लिए आपके बीच में नोटों की बारिश की। हर घर में 1-1 हजार रुपए पर पर्सन के हिसाब से लिफाफे बनाए और आप लोगों को दिए। और लिफाफे देने से पहले उसने आपको सुबह शाम दिन दाल, चावल, मुर्गा, मछली ये सब खिलाया, चाय पिलाई, जो दारू पीते थे दारू पिलाई। अब वो जीत गए और इस जीत के लिए उन्होंने
किसी ने 30 लाख खर्च किए होंगे, किसी ने 35 लाख खर्च किए होंगे। हारने वाले ने भी ये खर्चा किया है और जीतने वाले ने भी ये खर्चा किया है। तो अब आप उम्मीद करते हैं कि जीतने के बाद वो पहले अपने खर्च किए गए पैसे को निकालेंगे या आपको विकास देंगे। तो सीधी कहानी है, उन्होंने पैसे के रूप में अपनी फसल बोई थी और अब 5 साल का उनके पास टाइम है कि पैसे को काटा जाए, और वो पैसा आपके हकों को मार कर काटा जाएगा। अगर रोड के लिए पैसा आएगा तो कागजों में बन जाएगी और पैसा अंदर गायब हो जाएगा। नाली के लिए पैसा आएगा तो कागजों में बन जाएगी और अंदर पैसा गायब हो जाएगा। आपके हक और हुलूल का पैसा मारना अब उनका अधिकार है और ये गलत भी नहीं है। और आपने क्या लिया? आपने उनसे पैसा लिया वोट देने के लिए। आपने उनका मुर्गा खाया वोट देने के लिए। आपने उनकी दारू पी वोट देने के लिए। तो अब आप उम्मीद करते हैं आपको ईमानदारी के साथ सड़क मिलेगी, नाली मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने इस बात को प्रूफ किया जब आपने उसका दिया हुआ खाया कि आपका जमीर मर चुका था, आपका ईमान मर चुका था। आप भ्रष्टाचार में बराबर के दोषी थे और हैं। आप उसी गंदगी में रहने के काबिल हैं जिस गंदगी में आप रह रहे थे सन 2017 में, और शायद उससे पहले भी और आज भी। तो अब आप सोचते हैं कि आपको विकास मिलेगा। आप गलत सोचते हैं। आपको विकास कभी नहीं मिल सकता। आपके गांव में आऊंगा, इन टॉपिक्स पे बात करूंगा, अपनी बात रखूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मेरा वीडियो बघौरी में किसी के पास भी ये पहुंचे तो इस वीडियो को बघौरी वालों तक शेयर कर देना कि जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया पास आएगा। तुमने जो बोया था वही पास आ रहा है, और अब तुम इसकी फसल काटते रहोगे इसी तरह गंदे पानी में चलकर, इसी तरह कूड़े करकट के ढेर के किनारे रहकर। साफ सफाई पर तुम्हारा अधिकार है ही नहीं, क्योंकि आप लोग इस काबिल नहीं हैं। मुसलमान धर्म ये नहीं सिखाता, वो दीन और ईमान की बात करता है। लेकिन मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम जैसे पाक धर्म में रहते हुए आपने अपना जमीर बेचा है, आपने अपना ईमान बेचा है। इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी, और आपकी सजा यही है कि आप इसी गंदे पानी में चलकर नापाक होंगे। देखेंगे, वीडियो बनाएंगे, कहेंगे, बात करेंगे और फिर भूल जाएंगे। ये सत्य है। लेकिन मैं हेमचंद्र बुदला कोटी 2027 में विधायक का चुनाव लड़ रहा हूं सितारगंज विधानसभा से। आपसे वादा करता हूं, मैं आपके गांव में आकर इस बात को कहूंगा, और मैं विकास के लिए लड़ रहा हूं। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो आप बदलते हुए वक्त को विकास के पहियों पे दौड़ते हुए देखोगे। आपका विकास, आपके बच्चों का अच्छे जीवन की सोच, आपके बुजुर्गों के लिए अच्छी सोच, महिलाओं के लिए अच्छी सोच, एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ जगह, एक साफ सुथरा माहौल, मैं ये आपको दूंगा, और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।